बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहिद रहम करने वाला है। आज की रेसिपी है तवा कलेजी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके लिए बहुत ही कम टाइम में ये तैयार होती है और बहुत ही ये लजीज होती है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तवा कलेजी, वो भी इजी तरीके से। मैंने ये कलेजी ली है और ये आप मटन की भी ले सकते हैं या चिकन की भी ले सकते हैं। और इसके लिए आप कलेजी को छोटे साइज़ में कर लें, इनके क्यूब बना लें और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया है। फिर इसके अंदर 2 चम्मच मैंने सिरका शामिल किया है और ये अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है और इसके अंदर शामिल कर लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का है और ये 3 सब्ज़ मिर्च हैं, इनको भी मैंने कूट लिया है और फिर इसके अंदर शामिल कर लिया है। और उसके बाद ये कुटी हुई मिर्च है 1 चम्मच, वो भी इसके अंदर शामिल करनी है। और ये सुरख मिर्च है कुटी हुई, और ये भी इसके अंदर शामिल करनी है। और ये ज़ीरा पाउडर है और उसके बाद इसको शामिल करना है। और नमक जो है वो हमने आखिर में डालना है। इसको फिर अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से ये मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसको कवर कर देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो कलेजी के अंदर आ जाए। जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही स्पेशल बनेगी और बहुत ही जूसी बनेगी। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद 1 घंटे बाद ये मैंने तवा लिया है, चूँकि ये तवा कलेजी है इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। आधा कप जो है वो ऑयल शामिल करना है। आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं और मैंने सिर्फ इसमें आधा कप शामिल किया है। जब ये ज़रा गर्म हो जाए, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और उसके बाद कलेजी जो मैरिनेट करके रखी थी वो सारी इसके ऊपर शामिल कर देनी है और ये बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि तमाम मसाला जो है इसके अंदर शामिल हो जाए। चम्मच को हल्के हाथों की मदद से हिलाना है ताकि ये नीचे की तरफ ना लगे। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ना ही ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही ज़रा कम रखना है। दरमियानी आंच आपने रखनी है और चम्मच से इसको हिलाते रहना है ताकि तवे में ये ना लगे। ये कलेजी हमारी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है, तकरीबन आधी तो ये कुक हो गई है। और उसके बाद हमने इसमें दूसरी चीज़ें और कोई शामिल नहीं करनी है। नमक जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे, पहले इसलिए शामिल नहीं किया कि कलेजी जो है नमक डालने से सख्त हो जाती है और इसको कुक होने के बाद नमक शामिल किया जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिले। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाए तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर मैंने उसके ऊपर ये एक ढक्कन दे दिया है और साइड से आधा कप मैंने पानी का डाल देना है ताकि इसके अंदर ये कुक हो जाएगी। ये एक पैन है जो जिससे मैंने दे के इसको कवर कर दिया है। और उसके बाद ये माशाल्लाह से ये कुक हो गई है। जो पानी है इसको हम इसी में इसको कुक कर लेंगे और इसका अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। फिर मैंने इसके ऊपर नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला देना है और सब्ज़ धनिया डाल देना है। माशाल्लाह से हमारी कलेजी तैयार है।